गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर जो कर रहे थे वो आज ख़त्म हो गया है। उसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो करा रही हूँ, वो देख लीजिए एक बार। आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एजेस 25 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल। कि आपके स्कूल में क्लास 11th के 25 स्टूडेंट्स की एजेस दे रखी हैं, वो आपको बता रखी हैं। उसके हिसाब से आपको क्या करना है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करनी है। तो देखो, आपके पास सबसे पहले आप क्या देखोगे, आपको ये देखना है सबसे पहले कि आपके इसमें नंबर कौन कौन से एग्जिस्ट कर रहे हैं। कौन कौन से नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं? 15, 16, 16, 17, 18, 17, 15, 16, 15, 17, 16, 18, 19, 16, 15। ये नंबर्स आपके वही रिपीट हो रहे हैं, वही वाले रिपीट हो रहे हैं ना। तो इसमें सबसे पहले आप एक नंबर्स की लाइन बनाओगे कि कौन कौन से नंबर्स हैं आपके, जिनको हम क्या बोलेंगे, एजेस बोलेंगे। क्यों बोलेंगे एज? क्योंकि इसमें आपको क्या बता रखी है, एज ही बता रखी है स्टूडेंट्स की। तो हमारे पास सबसे पहला नंबर है 15, फिर 16, फिर 17, 18 और 19। अब देखो हमारे पास 15 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स है ना। तो 5 टाइम्स तो ये हो गया और 2 टाइम्स ये हो गया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 7। फिर आता है हमारे पास 16 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स है। तो आप क्या करोगे, एक तो 5 का पेयर बना दोगे और एक क्या बना दोगे, 4 का। तो वो हमारे दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, 9 बन जाएंगे। उसके बाद 17 देखो, 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम्स है। तो इसमें आप क्या बनाओगे, एक वो 4 और उसके ऊपर एक मार्क बना दोगे, जो आपका क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। फिर आता है 18 कितने टाइम्स है, 1 2 और 3 टाइम्स है। तो आप क्या कर दोगे, 3 मार्क कर दोगे, 3 नंबर्स लिख दोगे, 3 बार 1 1 1 लिख दोगे, जो आपका क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी 3 बन जाएगी। अब 19 देखो, 19 सिर्फ हमारे पास यही आया था एक बार, तो वो 1 आ जाएगा। अब इन सब का टोटल करके देखो, क्या ये टोटल 25 आ रहा है? अगर ये टोटल आपका वही टोटल के इक्वल है जितना आपका टोटल आपकी क्वेश्चन में गिवन था कि 25 स्टूडेंट्स है और 25 ही यहाँ पे आपका टोटल आ रहा है, तो इट मीन्स आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है, ठीक है। ओके, तो अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वी हैव द फॉलोइंग डाटा ऑन द मंथली एक्सपेंडिचर। हमारे मंथली एक्सपेंडिचर ऑन फूड इन रुपीज़, इतने इतने रुपए के 30 हाउस होल्ड्स के ये क्या हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं। कितनी रो हैं ये, 1 2 3 4 5, और कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 × 5 30। तो हमारे पास कितनी फैमिलीज़ का डाटा है, 30 फैमिलीज़ का डाटा है कि उन्होंने कितना कितना एक्सपेंडिचर किया है। अब इन्होंने क्या बोल रखा है आगे, आगे वो देखिए, ऑब्टेन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग यूजिंग फॉलोइंग इंटरवल्स। ये इंटरवल्स यूज़ करके हमें इनकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो वही 100 150 150 टू 200, फिर 200 250, ऐसे ही आपका 50-50 का क्या दे रखा है, गैप दे रखा है। तो हम क्या बना देंगे, 50-50 के गैप में इसकी क्लास इंटरवल बना देंगे, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350। अब उसके बाद ये देखेंगे कि हमारा 100 से लेके 150 तक कितनी आपकी इसमें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें जो आपका हाईएस्ट वाला है वो काउंट नहीं होगा। मतलब 150 अगर आपकी कोई यूनिट है तो वो आपकी फर्स्ट क्लास इंटरवल में एग्जिस्ट नहीं करेगी, सेकंड में करेगी। आपने किया था ना एक्सक्लूसिव वाला, ये वही वाला केस है। इसमें आपकी हाईएस्ट जो क्लास इंटरवल होता है, हाईएस्ट लिमिट जो होती है उसको हम काउंट नहीं करते, सिर्फ लोएस्ट लिमिट को काउंट करते हैं। तो देखो 150 से कम वाले 1 2 3 4, ये 4 ही हैं आपके। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, 4 बार मार्क लगा दोगे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में 4 लिख दोगे। उसके बाद 150 से लेके 200 तक, 150 से ज़्यादा और 200 से कम, 150 से ज़्यादा और 200 से कम, 1 2 3 4 5 के बाद 200 से ज़्यादा और 150 से कम, 150 से ज़्यादा 200 से कम, 6। इसमें आपके 6 आ गए। तो 6 बनाने के लिए आप क्या करोगे,
4 मार्क लगा के 1 उसको क्रॉस कर दोगे 5 बन जाएगा, और एक 1 ऐसे सिंपल लगा दोगे, तो ये आपका क्या बन गया 6 बन गया। फिर 200 से लेके 250, इसका मतलब इसमें भी 250 एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ 249 तक हमें देखना है। तो ये इसमें देखते हैं 200 से लेके 220, ये तो एग्जिस्ट करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए हमारे पास। तो 13 के लिए 5 के 2 पेयर बना देंगे, 10 हो जाएंगे, और 3 आप वैसे मार्क कर दोगे। उसके बाद हमारे पास आती है 250 to 300, आप ऐसे ही करते चले जाओगे। उसके बाद ये हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी, अब काउंट करो कितनी हो गई। 4 और 6 10, 10 और 13 23, 23 और 5 28, 28 और 2 30 आ गया। क्या आपके पास 30 फैमिलीज थी? 30 फैमिलीज ही थी और आपकी फ्रीक्वेंसी 30 ही आई है। इट मीन्स आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, ठीक है। अगले पार्ट में देखो भी इन्होंने क्या बोल रखा है सेकंड क्वेश्चन में, वट परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड्स स्पेंड्स लेस देन 250 पर मंथ, कि कितने ऐसे हैं जिन्होंने 250 और कितने ऐसे हैं जिन्होंने 200 से कम पर मंथ खर्च किए हैं। तो वो देखो आपके 200 से कम कितने ने खर्च किए हैं, 200 यहाँ आ जाएगा ना, 200 से कम और 200 से सॉरी लेस देन 250 और मोर देन 200, 200 से ज़्यादा और 250 से कम। तो 250 से कम तो आपके यहाँ एग्जिस्ट करेंगे, 13 और 4 17 और 6 23 हो गए। उसके बाद आपका दूसरा क्या दे रखा है 200 से ज़्यादा, तो 200 से ज़्यादा आपकी इसको छोड़ के बाकी के क्या कर दोगे, नीचे वाली तीनों को ऐड कर दोगे, 13 को 5 को और 2 को, तीनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा हमारे पास 20। अब इसका देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम। जो हमारे पास टोटल फ्रिक्वेंसी काउंट करके आई है उसके बाय में टोटल फ्रिक्वेंसी जितनी हमें टोटल हाउस होल्ड्स दे रखे हैं, हमें परसेंटेज में निकालना है, बोल रखा है इन्होंने, तो इनटू परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, क्या मल्टीप्लाई करके आया 230 अपॉन में 3, अगर उसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 76.6%। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 20, तो 20 अपॉन में वही टोटल इंटू 100, 100 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आया 200 अपॉन में 3, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 66.6%। आया समझ में? मैं फिर से आपको कॉपी में कैलकुलेट करके बता देती हूँ। इन्होंने क्या बोल रखा है आपको कि 250 से कम, तो 250 से कम देखो फ्रीक्वेंसी कौन सी हो गई आपकी, ये ऊपर वाली तीनों हो गई, तो 13 प्लस में 4 प्लस में 6, इन सबको टोटल करोगे तो कितना आएगा 6 और 4 10, 10 और 13 23। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या हो गया 23 अपॉन में, आपको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 100 अपॉन में क्या आएगा जितनी हमारे पास टोटल होती है। अगर आप अपने परसेंटेज कैलकुलेट करते हो तो उतने ही तो करते हो ना जितने आपके मार्क्स आए हैं डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100, तो वैसे ही इसमें है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों क्या आया हमारे पास 230 अपॉन में 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 3 7 जा 21, फिर 2 आ गया यहाँ पे, 3 6 जा 18 पॉइंट, फिर यहाँ पे 2 बचा, फिर 6 6 6 ऐसे चलते जाएंगे। तो हमने क्या लगा दिया बार लगा दिया, परसेंटेज का साइन लगा दिया। उसके बाद सेकंड में क्या बोल रहे हैं मोर देन 200, तो 200 से ज़्यादा कितनी है, ये तीनों नीचे वाली 13 5 और 2, तो 13 प्लस में 5 प्लस में 2, इनका टोटल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 20। वही फिर फॉर्मूला सेम 20 अपॉन में 30 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 200 अपॉन में 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 2 बच गया, फिर 3 6 जा 18, फिर पॉइंट लगा के 66% आ जाएगा हमारे पास। आया समझ में? अब नेक्स्ट देखो क्या बता रखा है इन्होंने क्वेश्चन, मेक अ continuous frequency distribution series of the data. The class interval is to be taken as 6. क्लास इंटरवल आपको क्या लेना है 6 लेना है, तो इसके क्लास इंटरवल आपको 6 लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग करना है हमें। तो हम क्या करेंगे इसमें जो हमारा क्लास इंटरवल होगा वो हमारा क्या होगा वो 6 6 होगा। तो वो देखो अभी यहाँ पे हमारे पास लास्ट सीरीज़ क्या थी, लास्ट आपका देख लो स्टार्टिंग का देख लो, 1 से कम कुछ है कुछ भी नहीं है। उसके बाद 26 28 आ गया, फिर 27 32 36 36 से ज़्यादा देखो 36 से ज़्यादा नहीं है तो अब बना दो आप 1 to 6 6 to आपको क्या बनाना है
6 6 का इंटरवल दिखाना है ना, तो 6 6 का गैप दिखाओगे तो कैसे आएगा? 1 to 6, 6 के बाद 7, 7 to 12, फिर 13 to 18, फिर 19 to 24, फिर 25 to 30, फिर 31 to 30, 6 6 6 का गैप आ गया। अब देखो ये कौन सी सीरीज़ है हमारे पास, इंक्लूसिव सीरीज़ है ना, इसमें आपके जितने भी नंबर यहाँ दे रखे हैं ना वो सारे के सारे हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, मतलब 6 यही आएगा आपका, क्योंकि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम नहीं है। या तो फिर इसको पहले एक्सक्लूसिव बनाओ, इंक्लूसिव को पहले एक्सक्लूसिव सीरीज़ बनाओ। कैसे बनाते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज़? आगे वाले में से 0.5 माइनस करके और पीछे वाले में से 0.5 ऐड करके, तो आपकी ऐसे कैसे बन जाएगी? आपकी 0.5 ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज़ बन जाएगी। लेकिन आप इससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब आपके देखो 1 से 6 तक कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हो गए ना। अब ये 11 की बनाओ, 5 5 के तो ये बन गए और एक ये आ गया। ऐसे ही आप अपनी सारी क्या बना दोगे? फ्रीक्वेंसी बना दोगे। फिर ये देखो इन्होंने क्या बोल रखा है, इन्होंने ये गिवन भी दे रखा है कि आप इंक्लूसिव सीरीज़ बनाओगे। अगर आपको एक्सक्लूसिव सीरीज़ दे रखा होता तो आप उसमें चेंज करते, लेकिन इन्होंने ऑलरेडी आपको क्या बोल दिया कि इंक्लूसिव सीरीज़ बनानी है, तो इसीलिए आपने क्या लिया है इसमें 1 1 का गैप लिया है, मतलब 1 to 6 तो फिर 7 से क्या यूज़ करना शुरू करा है। अगर आपको इन्होंने नहीं बोला होता कि इंक्लूसिव में बनाना है तो आप यहाँ से 6 to 12 भी कर सकते थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसको अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए। कल से हम अपना 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई भी प्रॉब्लम है फिर भी इस चैप्टर में आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके जो एक्सरसाइज के हैं वो करके देखना। सेम क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता देना, मैं आपको सॉल्व करके बता दूँगी। ओके, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।